Hello everyone, welcome back to my YouTube channel T Maths Words. In these days we have to solve the NCERT class 10th. So I will discuss today the exercise 5.2 the remaining questions. आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टी मैथ्स वर्ड्स में। आजकल हम लोग NCERT क्लास 10th के सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उनमें उसी सोल्यूशन के क्रम में आज हम एक्सरसाइज 5.2 अर्थात समांतर श्रेणियों के 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने करे देखते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। कुछ नहीं, मान लेते हैं, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद को हम मान लेते हैं बेटा A1। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं A2। सार्वंतर दे रखा है बेटा दोनों का, D दे रखा है। कह रहा है दोनों श्रेणी के 100वें पद का अंतर क्या है। श्रेणियों के 100वें पद का अंतर बराबर में 100 दे रखा है। तो क्या मतलब है, पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर में कितना 100। तो पहली श्रेणी का 100वां पद फार्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, A प्लस पहली श्रेणी का क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1। n की जगह कितना रखोगे बेटा 99 रख देते हैं। 100 माइनस का 1 D माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा A2 प्लस 100 माइनस का 1 इंटू में D बराबर में 100। तो ध्यान दीजिएगा A1 ये प्लस कितना हो जाएगा 99 D हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा A2 प्लस 99 D हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 100। तो ये A1 प्लस 99 D माइनस A2 माइनस का क्या 99 D बराबर में 100। तो यहां से देखेंगे 99 D के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया 100। इसे समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब कह रहा है 1000वें पद का अंतर बताइए। क्या श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर पूछा है आपसे, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, बराबर इसके बराबर लिख लेना। यहां पे लिखेंगे क्या 1000वें पद का अंतर बराबर क्या, पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। तो इसका फार्मूला लगाओगे A1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1000 माइनस 1 D माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसका फार्मूला लगाओगे बेटा 1000 माइनस 1 इंटू में D। पहली श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D। तो पहली श्रेणी का पहला पद हमने मान रखा है A1, तो क्या रखेंगे A1 और nवें पद का मतलब 1000 माइनस 1। हल करते हैं इसे। ये A1 प्लस 999 D बचेगा, माइनस यहां से क्या आ जाएगा A2 प्लस 999 D हो जाएगा। तो ये A1 प्लस 999 D माइनस का A2 माइनस 999 D। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा A1 माइनस A2।
और a1 माइनस a2 का मान आप निकाल चुके हैं कितना 100 कहां से बेटा समीकरण नंबर 1 से लिख देंगे क्या अतः दोनों श्रेणियों के हजारवें पद का अंतर बराबर कितना 100। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल। हाँ करने के लिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। अब ध्यान से देखिएगा 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है बेटा 100 से। अब 100 तो 7 से कट नहीं रहा तो सबसे छोटा अंक देखिए 7 से कौन कटता है। तो सबसे पहले हमें मिलता क्या बेटा अगर हम कोई संख्या देखें तो 105 है जो 7 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 999। ये तो 7 से विभाजित होगी नहीं तो इससे पहले देख लेते हैं कौन सी संख्या। तो ये 7 से विभाजित करोगे जो बचेगा शेषफल घटा देंगे तो अर्थात 994 यहां बचेगी। तो लिखेंगे क्या बेटा संख्याओं ऐसे लिख लो बेटा संख्याओं का क्रम। ये बात समझ पाए बेटा कैसे हो पा रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 तो 7 से कट नहीं रहा तो आगे बढ़ते हैं 101 7 से नहीं कटेगा 102 7 से नहीं कटेगा 103 7 से नहीं कटेगा 104 7 से कट रहा है। तो पहली संख्या जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कौन सी है 105। इसी तरीके से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 से कब विभाजित कौन सी विभाजित होगी तो 999 विभाजित नहीं हो रहा तो 999 को हमने 7 से विभाजित करा। 7 से विभाजित करने पे जो शेष फल आया कितना आया 5 शेष फल आएगा। 5 को हमने घटा दिया तो 994 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 112 फिर कितनी हो जाएगी 119 और लास्ट में क्या हो जाएगा 994। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखिए यहां पे पूछा है हमसे क्या जो देख रखा है यहां से क्या मिलेगा। यहां से a बराबर मिलेगा आपको 105 और d बराबर जब आप निकालोगे तो 112 माइनस 105 करोगे कितना आ जाएगा 7 और अंतिम पद an का मान दे रखा है 994। आपसे पूछा है पदों की संख्या तो सूत्र कौन सा लगाएंगे बेटा an बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। तो an की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 994 a की जगह पे कितना बेटा 105 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना रखोगे बेटा 7। तो यहां से देखिए 994 माइनस 105 105 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7। घटाइए जरा 994 से 105 घटाइए कितना बचेगा 14 और देखिए 994 105 यहां से लेंगे कितना हो जाएगा 14 9 5 14 या 8 और ये भी 8 तो कितना बचेगा 88 889 बराबर में n माइनस 1 इंटू में कितना बेटा 7। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई में 7। 7 से काटते हैं 7 एकम 7 1 बचा 18 7 दूनी 14 है ना 4 बचा 49 7 सती 49। n माइनस 1 बराबर कितना आया बेटा 127 है ना। एक उधर ले जाओगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 में एक जोड़ देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है समझ में आया होगा। फिर से देखिए आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 से 150 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। हम लिखते हैं 10 से 10 और 250 10 और 250 के मध्य
4 के गुणज। तो सबसे पहले कितना आएगा बेटा 12 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 250 से पहले 4 से गुणज कितना होगा, 250 तो 4 से कटेगा नहीं, तो कितना कटेगा बेटा, तो ये आ जाएगा 248। यहां से देखो बेटा a का मान कितना आ जाएगा 12, d का मान कितना आ जाएगा 4 और an का मान कितना है 248। पूछा क्या है हमसे, n का मान पूछा है, तो सूत्र लगा दीजिए। an बराबर क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। an की जगह पे कितना बेटा 248 बराबर a की जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में 4। तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 12 करोगे आप तो n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा 4। यहां से घटाओगे कितना बचेगा 6, 3 और 2 बराबर में n माइनस 1 इंटू में कितना बेटा 4। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो ये n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 236 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 और कितना हो जाएगा 4 9 36। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 59। तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या हो गया आसान है, बहुत आसान से सवाल है, समझ में आए होंगे आपको। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 15 नंबर है ना। तो पहली श्रेणी क्या है बेटा, पहली श्रेणी हमारे पास दे रखी है 63, फिर कितना है बेटा 65 और 67। यहां से देखो a का मान कितना आ जाएगा 63, d का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 65 माइनस का 63 करोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी है हमारे पास 3 है, 10 है और 17 है। यहां से a का मान 3 आ जाएगा, d का मान 10 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब लिखेंगे पहली श्रेणी का nवां पद बराबर में दूसरी श्रेणी का nवां पद। तो इसका फार्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और इसका भी फार्मूला क्या लगाओगे बेटा, a का मान यहाँ पर कितना है बेटा 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे यहाँ पे कितना है बेटा 2, यहाँ a की जगह पे 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है। हल करते हैं 63 प्लस का ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर में ये है हमारे पास 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7। 63 से 2 घटाओ कितना बचेगा 61 प्लस का कितना बचेगा 2n बराबर में माइनस का 4 प्लस 7n। अब n वाले पद एक पास लाएंगे और न्यूमेरिक एक पास लाएंगे। तो देखिए 2n माइनस का कितना हो जाएगा 7n माइनस का 4 और माइनस का कितना 61। तो यहां से बचेगा माइनस का 5n बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 65 बटे में 5 से काटेंगे तो 13 बन जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा। अतः दोनों श्रेणियों के 13वें पद कैसे होंगे बेटा, समान होंगे या बराबर हो गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा हुआ समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद देखिए दिया क्या है आपके पास, दिया है तीसरा पद a3 बराबर में 16 दे रखा, तो a प्लस 2d बराबर में 16 लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से, अर्थात दे रखा है a7 बराबर में a5। सातवां पद
पांचवें पद से 12, देखिए ये अधिक है 12, तो इसमें क्या कर दीजिए 12 जोड़ दीजिए। इसको सूत्र खोलिए a प्लस 6d, इसका सूत्र खोलेंगे a प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस का 4d बराबर में कितना आ जाएगा 12, कितना बचेगा 2d बराबर में 12, तो d बराबर में कितना आ जाएगा 6, d का मान उठा के समीकरण नंबर d बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। a प्लस 2 गुणे में 6 बराबर में 16, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 16 माइनस का 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। हमें निकालना क्या है बेटा, श्रेणी निकालना है। तो देखिए जरा इधर a का मान आया है हमारे पास 4 और d का मान आया है 6, अतः श्रेणी पहला पद 4, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया था जो श्रेणी निकालने को कहे कम से कम 4 पद निकालेंगे, ठीक है, आप इससे आगे भी निकाल सकते हो। देखिए फिर नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, करा समांतर श्रेणी। देखिए श्रेणी हमारे पास 3, 8, 13 अप टू कितना है 253, है ना। अंतिम से 20वां पद निकालना है। देखिए आपको हमने बताया था, यहां से देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले a बराबर में 3 दे रखा है, d बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और an या l का मान यहां पर दे रखा है 253। तो अंतिम से nवां पद का जो सूत्र आपको बताया था l माइनस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d बताया गया था। तो यहां देखिए l का मान कितना है बेटा 253, और कौन सा पद निकालना है हमें, a 20वां पद निकालना है। तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 5, तो 253 माइनस का 19 गुणे में 5, तो 253 माइनस 9 पचे 45 के 5 हाथ से लगे 4, 9 5 गन्नम 5 4 9। अब घटा दीजिए बेटा 13 है ना, 8 5 13, यहाँ बचा 4 तो 14 हो जाएगा, तो 9 5 14 आ जाएगा और 158। यही आपका अंतिम से क्या हो गया 20वां पद। एक तो ये डायरेक्ट सूत्र पर है, अगर बाय डिफॉल्ट आपको सूत्र ये याद नहीं रहता है तो इसका सेकेंड मेथड देखिए। मतलब क्या दूसरा तरीका ये श्रेणी के क्रम को पलट देते हैं, है ना। दी हुई श्रेणी को पलटने पर तो देखिए कितना है 253 है, 5 का अंतर, इसमें से 5 घटा दो तो यहां से कितना दूसरा वाला कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, और फिर कितना 13 है, फिर 8 है, फिर कितना 3 है। यहां से a का मान कितना निकल के आएगा 253, d का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5, और an बराबर कितना आ जाएगा, हालांकि an की जरूरत ही नहीं है, आपको n का मान अब क्या निकालना है 20वां पद निकालना है। तो a 20 निकालना है, तो निकाल दीजिए। an बराबर सूत्र क्या लगाओगे, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d, तो a 20 बराबर में 253 प्लस n की जगह पे 20 माइनस के 1 इंटू में d, प्लस ये कितना आ जाएगा 19 इंटू डी की जगह पे माइनस का 5, 253 माइनस कितना हो जाएगा ये 95, जब हल करोगे तो अब 158 आ जाएगा। दोनों तरीके आसान है, आप किससे करते हो निर्भर करता है। ये तो डायरेक्ट सूत्र है ही, अगर ये बाय डिफॉल्ट आपको लगता है भूल जाएंगे तो जो फार्मूले हम करते आ रहे हैं उसी फार्मूले से कर देंगे, बस सीरीज जो हमारी दे रखी थी उसको बदल देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 देखते हैं, अच्छा सवाल है। करा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही। बहुत आसान है बेटा,
आरंभ किया था तो सबसे पहले किसका मान दे रखा है आपके पास, ए का मान दे रखा है कितना बेटा 5000। प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है बेटा 200, तो ये डी का मान है। कह रहा किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा, तो एन का मान एन का मान 7000 दे रखा है, एन का मान आपसे पूछा है, तो सूत्र लगाएंगे क्या बेटा, एन बराबर में ए प्लस ब्रैकेट में कितना एन माइनस 1 इंटू में डी। ए की जगह पे कितना रखोगे बेटा 5000, एन की जगह पे कितना 7000 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है बेटा 200। तो क्या हो जाएगा 7000 माइनस का 5000 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में कितना बेटा 200, कितना बचेगा 2000 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में कितना बेटा 200। तो ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे में कितना 200, तो 2 0 2 से काटेंगे इसे एक बार, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा 11। अतः क्या 11 वर्षों में सुब्बा राव की सैलरी 7000 होगी। बस ये आपसे पूछ रहा था, आसान। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं सॉरी एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या बेटा, माफ करना बेटा, थोड़ा सा गलती। 17 के बाद ये 19 नंबर हमने आपको बता दिया है और 18 नंबर आपका छूट गया है, उसको बाद में बता देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ ऐसे कह रहा, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी बचत ₹1.75 बढ़ाती गई, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। पहली बार में देखिए क्या करा उसने, ए बराबर में कितने रुपये बचाए, पहली बार में 5 बचाए बेटा। फिर डी का मान प्रत्येक वर्ष कितना बचाती है 1.75 बचाती है। फिर कह रहा है कि एन वाले सप्ताह में उसकी कितनी बचत हुई 20.75 हुई, तो एन का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो सूत्र लगाएंगे क्या बेटा, ए एन बराबर में ए प्लस ब्रैकेट में कितना n माइनस 1 इंटू में डी। ए की जगह पे कितना रखेंगे 5 प्लस एन की जगह पे कितना रखेंगे मालूम नहीं है n माइनस 1, डी की जगह पे रखेंगे 1.75 और ये कितना है ए एन का मान 20.75। तो 20.75 माइनस का 5 बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 1.75। 5 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15.75 बराबर में कितना n माइनस 1 इंटू में 1.75। n माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 15.75 बटे में कितना है 1.75। अब दोनों का दशमलव एक जैसा है, दो अंकों के बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे काटेंगे तो ये 9 बार पूरा का पूरा चला जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। अतः 10वें सप्ताह में है ना, और उसकी बचत 20.75 होगी। आशा है समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका रह गया है क्वेश्चन नंबर 18, उसे बताते हैं। आइए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका रह गया था। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग 24 दे रखा है। देखो बेटा क्या दे रखा है, किसी श्रेणी के A4 प्लस और A8 बराबर में दे रखा है बेटा 24, ठीक है। और फिर दे रखा है छठे पद और 10वें पद का योग बराबर में 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। देखो बेटा इसको हल करते हैं
तो a प्लस 3d लिखेंगे इसको। a8 को क्या लिखेंगे, a प्लस 7d बराबर में कितना हो जाएगा 24। तो 2a प्लस कितना हो जाएगा 10d बराबर में कितना हो जाएगा 24। दो कॉमन ले ले तो a प्लस 5d बराबर कितना बचेगा 24। तो a प्लस 5d बराबर कितना बचेगा 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके इसको सॉल्व करते हैं। a6 को क्या लिखोगे बेटा, a प्लस 5d लिखेंगे। a10 को क्या लिखोगे, a प्लस 9d बराबर में कितना 44। तो कितना हो जाएगा 2a, फिर कितना हो जाएगा 14d बराबर में 44। दो कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा 44। तो a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा 22। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब इन दोनों को हल कर देते हैं बेटा। तो लिख लेते हैं पहले a प्लस 7d बराबर में 22, फिर a प्लस 5d बराबर में 12। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 2d बराबर में कितना बचेगा 10। तो d बराबर कितना हो गया 5। d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा। a प्लस 5 गुणे में 5 बराबर में कितना हो जाएगा 12। a प्लस 25 बराबर में 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 25। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 13। दोनों मान आ गए बेटा, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछना चाह रहा हमसे। अब इसके पूछे हैं प्रथम 3 पद। देखो पहला पद तो आपके पास a ही हो गया। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद निकालोगे तो क्या करोगे बेटा, a प्लस डी। a का मान आया माइनस का 13 और d का मान आया है 5। तो 13 में से जब 5 घटाओ कितना आ जाएगा 8, 5 13 माइनस का 8 आ जाएगा। अब क्या निकालोगे, a3 निकालोगे। तो a प्लस 2d करोगे बेटा। a का मान माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है बेटा 5। तो माइनस का 13 और प्लस का कितना 10 बराबर में माइनस का 3 लिखेंगे। अतः श्रेणी के क्या बेटा प्रथम 3 पद। पहला पद आया माइनस का 13, दूसरा आया माइनस का 8, तीसरा आया माइनस का 3। यही आपको क्या होगा बेटा आंसर हो गया। आशा है आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में बताइए, उसको हम निदान करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म है। अब एक्सरसाइज बढ़ेंगे हम 5.3 की तरफ। थैंक यू फॉर द वाचिंग माय क्लास। प्लीज स्टे कीप एंड वेरी कमेंटेटिव ऑन देयर। थैंक यू फॉर द वाचिंग।